नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के एग्जाम्स हेतु मैथ्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इससे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सौ समय आप उस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दो चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि पहले और दूसरे चैप्टर का है। ये तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः है। तो दोस्तों देखिए, कुछ नहीं करना है, a और b के मान कह रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है और दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 4 है। ठीक है, जोड़ 4 है और अंतर 2 है। तो वो कौन सी संख्या है? तो चलिए इसे हम विलोपन विधि से जल्दी से ज्ञात करते हैं। तो ये x से x कट, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 6 होगा अर्थात x का मान जो है एगो 3 होगा। ठीक है, तो x का मान अगर 3 हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3 ये गया इधर तो -1, x का मान यहाँ पे रख देते हैं तो हो जाएगा 3, इधर गया तो 1 तो y का मान 1 आ जाएगा अर्थात 3 और 1 ये जो हमारा आंसर है C वो सही आंसर है। ठीक है, आप लोग इसे विलोपन विधि से जल्दी से तोड़ करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं तो अनुमानित ही आप लोगों को बता दिया कि ये इतना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए, कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण का जो युग्म होता है वो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 होना चाहिए, तब जो है समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 3 बट्टा 6 करेंगे तो 1 बट्टा 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद है b1 बट्टा b2 माइनस 1 बट्टा माइनस 2 अर्थात 1 बट्टा 2। इसके बाद c1 बट्टा c2 तो c1 का मान -5 है तो -5 और के क्या मान रखे, यहाँ पे माइनस के हो जाएगा तो के से माइनस कट जाए तो के मान क्या रखा जाए कि समीकरण युग्म जो है वो क्या होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं ना तो ये बराबर हो जाएगा अर्थात समपाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 ना के बराबर 10 नहीं होगा तब जो है समीकरण जो है वो कोई हल नहीं होगा अर्थात ये बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए एग्जाम्स में है तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 9 है, इनका निकाय है। तो सबसे पहले इनका निकाय यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है असंगत हल, अद्वितीय हल, अनेक हल और इनमें कोई नहीं। तो भाई ये अनेक हल पूछा जा रहा है तो a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 के रूप में लिखे। तो a1 के मान 2, a2 के मान 4 बराबर b1 के मान 3, b1 के मान b2 के मान 6, c1 के मान 5 बट्टा और c2 के मान 9। देखिए यहाँ पे 1 बट्टा 2 होगा, 1 बट्टा 2 होगा मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो रहा है लेकिन c1 बट्टा c2 नहीं हो रहा है। तो ये जो है कोई हल नहीं होगा तो असंगत कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत कहते हैं जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। ये 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विरोधी जो समीकरण रहता है ना, ये वाला जो अभी बताए ना, ये a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और नहीं होता है c1 बट्टा c2, तो ये विरोधी हल होता है मतलब उसका कोई हल नहीं होता है।
ऑप्शन ए, ठीक है, कोई हल नहीं होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होगी। तो इसे भी a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 के रूप में लिखिए। तो a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, c1 का मान 1, b2 का मान 1 और इसके बाद क्या है यहाँ पे C1 का मान 4 और इसके बाद C2 का मान 12। ये कोई भी आपस में मिलने को तैयार नहीं है, अर्थात यहीं से कट जाएगा तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल जैसे ही होगा तो प्रतिच्छेद करता है रेखा, मतलब जो है x का मान एक ही होगा, केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, ऑप्शन ए में सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या है। तो असंगत रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने तो बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या है। तो ये आश्रित जो समीकरण रहता है उसके युग्म का जो हल होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे अद्वितीय हल दिया गया है, 2 हल दिया गया है, अनगिनत हल दिया गया है और यहाँ पे इनमें कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे ये जो यहाँ पे आश्रित रहता है ना उनका अनगिनत हल हो जाता है, ठीक है, अनगिनत, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। एक्स का मान और वाई का मान जो है वो एक से अनेक आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो आलेख होगा। तो देखिए ये क्या है, ये जो है क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर है ना, इसमें जो है एक्स वाई का मान कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समांतर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात जो होता है वो रैखिक मतलब होता है एक घात वाला समीकरण, तो एक होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक। इसके बाद जो है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए भाई साहब x और y के कितने हल हो सकते हैं, और ये एक ही को दिया गया ना, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो कौन कौन से हल हो सकते हैं। तो 2 संख्या है ना, तो 2 हल होंगे। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 हल तो है x और y का मान, यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे और y का मान रखेंगे 3, तो ये 6 हो जाएगा, तो 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे x का मान 4 रख देते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो भी 6 हो जाता है। अर्थात इसके बाद x के मान 1 रखते हैं और 5 रखते हैं, मतलब ये जो है ना अनगिनत है, अर्थात अनंत हल हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत रहता है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 चरों में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 तो x अक्षों तथा y अक्षों को ये कहाँ काटेगी। तो देखिए ये दोनों समीकरण है, ठीक है, 2 चर में ये समीकरण है जिसमें ये कह रहा है x और अक्ष और y अक्ष को कहाँ काटेगी, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। x को 3 पर और 2 पर, कटान बिंदु इसका 3 और 2 होगा। तो इसका जो है आप लोग 2 समीकरण, सेम समीकरण का जो है मान निकालिएगा और x अक्ष पर कहाँ कहाँ कट रहा है और y अक्ष पर कहाँ कट रहा है वो कटान बिंदु पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये यदि 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, कितना है, इतना है, और दूसरा अपने स्तर से ले लीजिएगा तो वो कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, युग्म समीकरणों 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। देखिए इसको a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 के रूप में लिखिए। तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 बट्टा माइनस 2, 4 बट्टा 6, मतलब ये जो है कटान बिंदु अद्वितीय हल पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी। ये 2018 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि ऑप्शन इसमें देख सकते हैं बराबर 0, वो सही आंसर है। 15 नंबर देखिए, रैखिक समीकरणों के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं। तो आश्रित युग्म जो रहता है उसे क्या कहते हैं, उसमें आप लोगों को बताए थे पहले वाला में कि रैखिक समीकरण के घात, उसके बाद जो है उसका असंगत समीकरण, आश्रित समीकरण के युग्म को क्या कहते हैं। तो क्या बताए थे, अनगिनत हल होता है उसका, तो वो क्या रहता है, संगत रहता है, जो कि ऑप्शन जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वो संगत रहता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 5x प्लस 2y बराबर 0 और ax माइनस 3y बराबर 0 के अनगिनत हल के लिए a का मान है। तो इसको अनगिनत हल के लिए क्या करना है कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 को बराबर बराबर भागों में बांट देना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो a का मान क्या रखें जो अनगिनत हल हो जाए, तो आप लोगों को पुट कर देना है क्या इसका मान। तो आप लोग पुट करेंगे ए वाला मान जो कि -15/2 है, वो आप लोग यहाँ पे करेंगे पुट। तो ए के जगह पर पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ए का मान ज्ञात करने के बाद जो आएगा ए का मान तोड़ने के बाद वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 2x प्लस ए वाई बराबर 4 के अनगिनत हल के लिए a का मान क्या होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये जैसे 16 नंबर बनाए थे उस प्रकार से 17 नंबर भी बनाना है। तो इसे भी क्या करना है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 के रूप में लिखेंगे और c1 बट्टा c2 के रूप में लिखेंगे। चलिए पहला का तो नहीं बता पाए, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ आपको। a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, ठीक है, बराबर b1 का मान 1 है, b2 का मान देख लीजिए यहाँ पे a है, ठीक है। इसके बाद c1 का मान 2 है और c2 का मान 4 है, ठीक है। तो इन दोनों को काटेंगे तो 1/2 1/a बराबर 1/2 आया। तो यहाँ पे क्या करें, अनगिनत हल है, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे तो अनगिनत हो जाएगा। तो 2 रख देंगे ए के मान, तो ये अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, जिसका अद्वितीय हल मतलब दो के अलावा कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं संगत, क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा x प्लस 2x प्लस KY बराबर 14 संपाती होगा। तो संपाती जो कि सभी समान रहना चाहिए। ये भी 17 नंबर जो बताए थे वो संपाती समीकरण है, ठीक है, जिसका अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसमें भी क्या करना है, a1 बट्टा a2 मानते हैं। तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान k, c1 का मान 7 और c2 का मान 14। इसको काट दो। तो यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, इसको 4 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 1/2 मतलब 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें समीकरण युग्म का हल क्या होता है। तो यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा, एक बिंदु और इनमें कोई नहीं। तो जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम कहते हैं तो वो क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ करा कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें कौन है। तो एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करेंगे, किसी एक बिंदु पर कटेगा जहाँ पे x y का मान निकलता है, एक बिंदु। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, बता दीजिए अद्वितीय हल होने का क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं 21 का आंसर आप लोगों से मांग रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को फंडा अगर याद नहीं रहता a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 का, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर ये फंडा आपको याद रहता है कि अद्वितीय हल कब होता है, ठीक है, संगत हल कब होता है, असंगत कब होता है, संपाती कब रहता है, समानुपाती कब रहता है, तो ये आप लोगों को खुद 3 तरह का जो रहता है। एक तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। इसके बाद a1 बट्टा a2
बराबर B1/B2 नहीं है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना रहता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x + 3y = 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। भाई साहब x के मान 1 रख दो, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा इधर चला जाएगा 2 तो -2, 2 चला जाएगा तो 3, और 3y = 3, तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, y = 1, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक। इसके बाद समीकरण को हल करने में कौन सी विधि उपयुक्त है। देखिए समीकरण को हल करने में आप तो प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग करते हैं, विलोपन विधि का भी उपयोग करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि का भी उपयोग करते हैं, इसके बाद ग्राफीय विधि का भी उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सभी विधि तो उपयुक्त है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखेंगे ये ग्राफीय विधि जो है वो क्या करता है, समीकरण को हल करने की विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर याद रखेंगे। कुछ अलग है, ठीक है, देखिए कुछ अलग है इसमें, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें ग्राफ का चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि आप लोगों को याद रख लेना है, अलग है कुछ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरण निकाय x + 2y = 3 और इसके बाद 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। तो भाई साहब k का मान a1/a2, b1/b2, c1/c2 के बराबर निकालिए और k का मान ज्ञात करिएगा। तो तब आपका जो आंसर होगा ना, वो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 10 मान रखेंगे तब अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इस बार के एग्जाम में जिस तरह से पैटर्न हुआ है और पिछले पैटर्न में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उस प्रकार से मैं बता रहा हूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। जब समांतर रेखा रहता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। समांतर रेखा ये हुआ, ठीक है, समांतर रेखा। जब ये लाइनें जो है वो एक दूसरे पर मिलेगी ही नहीं तो x और y का मान या हल निकलेगा कैसे। तो आप लोगों को कहना है कोई भी हल नहीं, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई हल नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, समीकरण युग्म ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 के एक शून्यतर, ठीक है, हल होने के लिए a का मान क्या होगा। तो भाई साहब देखिए, जब दोनों का जोड़ घटा गुना करके 0 0 0, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे शून्य होने के लिए क्या होगा उसका मान। तो सब मान बराबर कर लेने के लिए आपको देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के फॉर्मेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब बराबर होगा और 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन है ना, a का मान जब आप यहाँ पे रखिएगा 4, तब जो हो जाएगा यहाँ पे 4/2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 तो 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0/0, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, शून्योत्तर हल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है दो रेखाएं समपाती हो तो उनके, जब दो रेखाएं समान अनुपात में हो, क्या है, समान अनुपात, समपाती रेखा हो तो उनके हल अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत, अनेक हल होंगे, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो संख्या है। भाई साहब एगो संख्या x है और एगो y है जिसका अंतर 26 है, ठीक है। और इसके बाद दोनों संख्या का अंतर में देखिए, तो एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। तो ये x जो है वो y की तिगुनी है, तो बराबर करने के लिए आप ये फॉर्मेट लगा सकते हैं, दोनों बराबर हो गया तो हो जाएगा x - 3y = 0 हो जाएगा और x - y = 26 हो गया, ठीक है। तो संख्या को ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x से x कटेगा, जब घटाने पर करिएगा तब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 13 1 का मान आएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोगों को कहीं दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो एक बार इसे सोल्व करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए सोल्व करते हैं। x - y = 26, इसके बाद x - 3y = 0, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काट ही देते हैं जल्दी से।
यहाँ पे माइनस प्लस इसके बाद माइनस, ये काट दीजिए, 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, तो y बराबर हो जाएगा 13। कहीं पे 13 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये आएगा। ठीक है, 13 आ गया y का मान, ये ऑप्शन ए जो है वो अवश्य आंसर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि y का मान इसमें रखेंगे, तो y इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, मतलब x का मान 39 और y का मान 13, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे ए है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण क्या होगा। तो सबसे पहले दो संपूरक कोण है, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें एगो कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बराबर करते हैं पहले y का, और y में अगर 18 जोड़ देते हैं तो x माइनस y बराबर हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 198, 198 को काटेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 इसके बाद 81 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, वैसे आप लोगों को याद होगा। चलिए, ये भिन्न गुना ये सब नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगी, तो इसीलिए आपको याद नहीं रखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो संख्याओं के अंतर और योगफल क्रमशः कितना है, तो 4 और 6 है, तो संख्या होगा। एगो योगफल है, दोनों का जोड़ करके 4 होता है, और दोनों को घटाने के बाद 6 हो जाता है। कैसे संख्या है जी, y काटो 2x, तो यहाँ पे 2x बराबर 10, तो x के मान 5 आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर है बी में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।